हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लीगल लर्नर। आज का टॉपिक है हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। ठीक है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना है उसका एक अमेंडमेंट है 2021 का, उसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। ठीक है। ये है क्या क्या है, किस हिसाब से, और इसके ऊपर इतने विवाद क्यों हो रहे हैं। ठीक है। ये इसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है। On 10 June 2021, the BCI had made a committee of 7 members. BCI ने 7 लोगों की एक मेंबर की कमेटी बनाई थी इसको ड्राफ्ट करने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट करने के लिए। दिस बिल इज़ पर्टिकुलरली मेड फॉर ओनली एडवोकेट्स एंड फॉर देयर फैमिली। अच्छी बात यह है कि ये बिल सिर्फ एडवोकेट और उनकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाएगा। जैसे कि सोचिए, आज के टाइम में प्रोटेक्शन की ज़रूरत सबको है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत एडवोकेट्स को है, क्योंकि ये हमारे लिए, आम नागरिक के लिए लड़ते हैं। और ये लड़ते किससे? जो बड़े बड़े क्रिमिनल, भूमाफिया, उन लोगों से लड़ते हैं कोर्ट में, जिनकी वजह से इनकी खुद की दुश्मनी हो जाती है। हालांकि प्रोटेक्शन आज के टाइम में सबको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता। कुछ लोग बोलते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल ये जो आ रहा है ये गलत आ रहा है। तो क्यों गलत आ रहा है भाई? प्रोटेक्शन की ज़रूरत आज के टाइम में किसको नहीं है? सबको है। जो भी है आज इस टाइम के अंदर, हर किसी को किसी ना किसी का चीज़ का खतरा रहता है। जैसे कि, और अगर देखा जाए तो एडवोकेट तो आज के टाइम में ऐसी फील्ड के अंदर है जिनके बेफालतू में बेफिजूली लोग बाग दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा एडवोकेट प्रोटेक्शन की तो बिल की ज़रूरत है ही इनको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द सीनियर एडवोकेट एंड बीसीआई चेयरमैन सर मनन कुमार मिश्रा गिव परमिशन टू दिस बिल। इस बिल को ड्राफ्ट करने वाले जो बीसीआई के चेयरमैन है सर मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने इस बिल को परमिशन दे दी है। ठीक है। Whenever this bill passed in future by both the houses of parliament, then it will became an act. गौर करने वाली बात यह है कि अभी ये सिर्फ बिल है, क्योंकि अभी अपने राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी अभी पास नहीं हुआ है, तो इसलिए ये सिर्फ बिल है, ये अभी एक्ट में तब्दील नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे अभी बिल ही कहेंगे। एक्ट में तब तब्दील होगा जब ये बिल्कुल इन्फोर्स होकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। अभी से अपन इसको बिल कहेंगे। इट एक्सटेंड इन होल इंडियन टेरिटरी, पूरे इंडिया के अंदर, पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर जहाँ पे भी इंडिया की टेरिटरी लागू होती है वहाँ पे ये इन्फोर्स होगा। आगे बात करते हैं अंदर की, तो इसके अंदर टोटल 16 सेक्शंस होंगे, 16 सेक्शन होंगे इस बिल के अंदर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटेक्शन सबको चाहिए, लेकिन एडवोकेट्स को भी चाहिए। एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन इसलिए भी चाहिए, आए दिन आप लोग सुनते ही रहते हैं। एक लेटेस्ट मामला आप सभी को याद होगा, दिल्ली की थी हजारी कोर्ट का, जिसके अंदर पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में झड़प हो गई थी, जिसके बाद में बहुत नुकसान भी हुआ था सरकार को भी और वकीलों को भी, पुलिस को भी। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन की भी बात करनी चाहिए। ऊपर से एडवोकेट का भी एक तरीके का धंधा, खुला धंधा है, इनके पास में भी कोई लाइफ सिक्योर्ड पॉलिसी है नहीं इनकम की, सोर्स की। इसलिए एडवोकेट्स के लिए भी अलग से रूल्स और रेगुलेशंस और कायदे कानून इनके लिए भी बनाने चाहिए। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगर अपन एक्ट के अंदर जाके देखें तो इसमें क्या क्या है, जैसे अपन को मिल जाएगा इसमें शॉर्ट टाइटल और कमिटमेंट। जो इसके शॉर्ट टाइटल्स हैं और कमिटमेंट मिल जाएंगे सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। फिर पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस मिल जाएंगी। पनिशमेंट ऑफेंसेस मतलब कि आप अगर एडवोकेट के ऊपर कुछ बोलते हैं, जैसे आज के टाइम में एडवोकेट्स जिनका भी केस लड़ते हैं, तो जो सामने वाली पार्टी होती है वो होती है भाई साहब धुरंधर। ठीक है। अब कोई क्रिमिनल है जो जिसको सजा हो गई है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जिसने भी उसका केस लड़ा है, जो उसके अपोजिट में रहा है, तो उसको वो नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। कई बार कुछ होशियार लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम एडवोकेट को सबक सिखाएंगे जी, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। फिर इसके बाद में ये बताता है पनिशमेंट ऑफेंस ऐसे लोगों को जो एडवोकेट एडवोकेट से बदतमीजी या एडवोकेट से लड़ाई झगड़ा या उनके परिवार वगैरह से लड़ाई झगड़ा करना कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसमें कंपनसेशन, कंपनसेशन तब जब अगर एडवोकेट अगर समझौता करना चाहे तो कौन सा ऑफेंस है, किस तरीके का। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अगर एडवोकेट और अगली पार्टी कंपाउंड करना चाहे, मतलब अगर बैठ के दोनों बात करना चाहे तो
पुलिस प्रोटेक्शन इस हालत में, जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और इससे पहले मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ कि एडवोकेट हर तरीके के इंसान का केस लड़ते हैं, अच्छे बुरे खराब। और लोग बोलते हैं कि एडवोकेट झूठ बोलते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एडवोकेट झूठ बोलते क्यों हैं। अगर एडवोकेट झूठ नहीं बोलेंगे तो आप बचेंगे कैसे? आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही, आपको बचाने के लिए ही वो लोग झूठ बोलते हैं, वरना एडवोकेट को क्या पड़ी है। आप अगर एडवोकेट को सही बताएंगे, अगर वो आप अगर मान लीजिए कोई गुनाहगार है और अगर वो अंदर जेल में है, तो एडवोकेट को पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं? इसी चीज़ के मिल रहे हैं ना, उसको बचाने के लिए। तो एडवोकेट झूठ नहीं बोलता, आपकी भलाई के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए उसको झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे के अंदर क्या, जिस पार्टी के लिए वो झूठ बोलते हैं तो वो तो क्या बरी हो जाते हैं, बाइज्जत होके निकल जाते हैं केस में से। लेकिन जो फंस जाते हैं और वो धुरंधर पार्टी होते हैं, तो वो फिर एडवोकेट से पंगा लेने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अंदर उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। एडवोकेट एम टू बी ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूशन, और जैसे कि आप सबको पता है एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल अरेस्ट, मतलब कि अगर वकील जा रहा है वो कोर्ट में है, तो वकील को डायरेक्ट आप अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस एकदम से आम आदमी की तरह उसको उठा के नहीं ला सकती, ठीक है। पहले उसको, उसके ऊपर एफआईआर भी होगी, तो पहले जुर्म सिद्ध होगा, पहले पता लगाया जाएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, फिर उसके बाद में उसको अरेस्ट करा जाएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटीज ऑफ एन एडवोकेट, जैसे कि आज के टाइम में एडवोकेट का पेशा कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो गया है, तो बहुत सारे जो बैंक्स है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो वो उनको लोन नहीं देते। अब हर एडवोकेट तो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होता नहीं है कि वो अपना काम अच्छे से चला सके, ठीक है। स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर हर एडवोकेट को लोन की ज़रूरत होती है, लेकिन एडवोकेट की छवि लोगों ने ख़राब कर दी है, इस वजह से काफ़ी सारी बैंक उनको लोन नहीं देते। इसलिए इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अनुसार उनको लोन वगैरह देने की कुछ सुविधा भी करी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक छोटा सा हमारा वीडियो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, और इसको आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे और भी लीगल नॉलेज के लिए, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बस एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही मांगते हैं हम आपसे, इसी तरीके से हम आपको लीगल नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।